ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नज़दीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जनसेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। और भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी, सब हैं, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये समाज में हम अलग हैं और समाज के लोग अलग हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद ये करते हैं कि हम तो इसलिए करते हैं कि सरकार हमको तनख्वाह देती है, हमारी नौकरी पक्की है, पक्की नौकरी में हमको एक बदले में, कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है। लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे, और तभी होगा जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या? अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये पूरा विश्व एक कुटुंब है। हम विश्व की बात छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, हरियाणा जिसके लिए हमने काम करना है उसी की सोच लें कि 2,80,00,000 लोगों का ये हमारा परिवार है। इस परिवार में जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना, ये हमारा काम है। इस काम को करने के लिए अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तभी जाकर के हम काम को कर पाएंगे। योजना हमने बहुत चलाई हैं, कुछ योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन मैं कम से कम 50 योजनाएं, आज बैठे हुए मैं लिख रहा था तो 50 योजनाएं ऐसी मुझे टिप्स पर याद हुई। कितनी ऐसी होंगी शायद याद भी नहीं आती हैं। जब हर विभाग की योजनाओं को देखने लगते तो बहुत हैं। बड़ा संक्षेप में ऑनलाइन स्थानांतरण की मैंने बात की, अंत्योदय सरल पोर्टल की चर्चा आई, डीबीटी की भी चर्चा आई है, पढ़ी लिखी पंचायतें। अभी किसी और प्रदेश ने नहीं किया, सबसे पहले हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के किया, आज सब सराहना करते हैं, बाकी प्रदेश भी लग गए इस तरफ। फिर हमने रिमांड की प्रथा ये खत्म कराई। नहीं तो लिटिगेशन के मामले में सांप सीढ़ी का खेल, पटवारी से शुरू होता है, एफसीआर तक पहुंचता है, और कहीं भी बीच में किसी के मन में आया कि नहीं ये मुझे केस समझ में आया नहीं, यार ठीक से फिर से करके भेजो, रिमांडेड टू पटवारी अगेन। फिर वो पटवारी चलता है तो फिर नीचे से चलते चलते ऊपर चलते चलते बीच में फिर एक आध बार फिर रिमांड हो जाता है। अगर 2-3 बार रिमांड हो जाए और 6-6 महीने से पहले हम तारीख लगाते नहीं है तो 20 साल निकल जाते हैं। और 15-20 साल के बाद उसको निर्णय हो ना हो, न्याय उसको मिला न मिले, डिलेड जस्टिस इज नॉट, क्या बोलते हैं, डिनाइड। वो जस्टिस तो इसका अंदर कोई अर्थ नहीं उसका। एक पीढ़ी की समस्या है, उस पीढ़ी को कुछ मिला नहीं, अगली पीढ़ी को मिले ना मिले उसको क्या लेना देना।
तो ये रिमांड की प्रथा हमने खत्म की। सी विंडो की बात मैंने की है। रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू किया। नौकरी जो हमने दी है टैलेंट के ऊपर, उसकी मेरिट के ऊपर। नौकरियां लेने के लिए हर फार्म अलग से भरना पड़ता था, उसने सिंगल हमने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। और फिर साथ में सीईटी ये शुरू किया है। हालांकि सीईटी के परिणाम अभी निकलने बाकी हैं, लेकिन फिर भी लागू किया है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आधार पर युवकों को एक संतोष की भावना गई है कि हमको कम से कम एक बार 3 साल में फार्म भर दिया, एक ग्रुप डी का अगर पेपर दे दिया है तो जब कभी नौकरी मिलनी होगी उसमें से मिल जाएगी। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमने HKRN को शुरू किया। कल मैंने बात की उनसे, लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जो मेरे शनिवार की जैसे बात होती, कल संयोग से शनिवार नहीं कर पाया था तो रविवार ही कल हमने किया वो कार्यक्रम। तो 20,000 लोग, उनमें जितने लोगों से बात की सबके मन पर संतोष का भाव था कि ठेकेदारों से बाहर निकले, हमारा जो शोषण होता था उससे बचाव हो गया। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमारी बन गई है। हालांकि इसको अभी चालू करने में कुछ काम हुआ है, कुछ और होगा। पीडीएस की दुकानों के ऊपर हमने जैसा पीडीएस का सिस्टम शुरू किया, हालांकि केंद्र की योजना है, देश में कहीं भी कोई व्यक्ति परिवार किसी भी जगह जाके राशन ले सकता है। और उसमें जो भ्रष्टाचार पीडीएस की दुकानों पर होता था उसके ऊपर काफी कंट्रोल लगा। रवन्ना स्कीम माइंस के अंदर यही बहुत बड़ा खेल है। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग कि ये सिस्टम आपने शुरू कर दिया, हमारी चोरी बंद हो गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने दुर्गा शक्ति ऐप ये शुरू किया। ग्राम दर्शन पोर्टल, आज गांव का नागरिक, कोई भी नागरिक या शहर का कोई नागरिक अपने अपने ऐप पर जाकर के अपनी समस्या, डिमांड, शिकायत सब लिख सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल हो, शहरी दर्शन पोर्टल हो, नगर दर्शन पोर्टल, ताकि सीधी उसकी बात हमारे तक आती है, उसको लाभ मिल रहे हैं। ई ऑफिस कुछ विभागों ने शुरू किया है। योजना तो अपनी यह है कि हर एक विभाग ई ऑफिस पर आए, कोई फिजिकल फाइल चलनी नहीं चाहिए। अब कुछ बातें जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि अभी शेष हैं, उस पर हम सबको सोचना है। और सोच तो कहीं से भी अच्छी चीज की शुरू हो सकती है, कहीं बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए भी कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है। तो ऐसे ई ऑफिस को शुरू करना है। और जो सबसे बड़ी चर्चा जिसकी हुई, समाज में परिवार पहचान पत्र का जो प्रभाव, अब ये भी एक ऐसा कार्यक्रम है देश और दुनिया में और किसी ने शुरू नहीं किया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट वेयर पीपीपी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। हरियाणा इज द ओनली स्टेट। बहुत शंकाएं इसके बारे में जाहिर की जा रही हैं। कोर्ट से भी थोड़ा सा हमको सचेत होकर रहना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कहीं कोर्ट में जाकर के कोई इसको। हालांकि बहुत चीजें हमने सावधानी से की हैं। किसी की कोई निजता के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर आने वाला नहीं है, केवल उसकी सेवाएं उसको दी जाए। सरकार अपने दायरे में सारी सूचना रखती है, सर्विसेज कौन कौन सी दी जाएंगी उसका उपयोग किया जाएगा। एक बार सर्वे करके डाटा ठीक से इकट्ठा करना, फिर इसको ऑटो अपडेशन पर लाकर सब सेवाएं उसको देना। कुछ कठिनाइयां आई हैं सर्वे के अंदर, लेकिन वो प्राय ठीक होती जा रही है। बहुत छोटे लेवल पर जिसको कह सकते हैं शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन हर दिन उसकी चर्चा भी मैं करता हूं। मुझे आज ही सुबह एक जानकारी मिली कि सेवा देने में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिलना है वो परिवार को जब मिलना है जिसके पास नहीं है, तो मुझे बताया गया कि इस योजना के अंदर लिखा हुआ है कि अगर परिवार में 2 अडल्ट नहीं हैं तो उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये तो उचित नहीं है। आखिर मानो कोई विधवा बहन जिसके 2 छोटे बच्चे हों, अब उसको बच्चों को पालना है, अकेली है, अब उसके 2 अडल्ट नहीं है तो क्या उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? हमको इन योजनाओं के नियम बनाते समय कुछ संवेदनशीलता रख करके बनानी होंगी, ताकि किसी की तकलीफ है उसको हम समझ करके योजनाएं बनाएं। हाँ, उसका दुरुपयोग कोई कर रहा है तो योजना उसकी भी बननी चाहिए कि उसका दुरुपयोग कोई ना कर सके। बहुत इसके रास्ते हैं जिनको हम चेक लगा सकते हैं। घर बैठे बीपीएल के कार्ड बनाना, घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, घर बैठे दिव्यांग पेंशन, घर बैठे चिरायु कार्ड,
ये सब चीज़ें परिवार पहचान पत्र के कारण से ही संभव हो पाई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये सौभाग्य है हम सबका कि जब हमने लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई, उसके बाद योजना प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोगों ने प्रकटीकरण किया, मुख्यमंत्रियों को बताया जाता कि आप कोई ना कोई अपने प्रदेश की एक योजना का वर्णन करो। तो जब उनको वर्णन किया, उनको अच्छा लगा और सारे देश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से इसको लागू कर दिया। साथ ही हमने शहरी स्वामित्व योजना ये भी लागू की। कई कई पीढ़ियों पहले लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी से लीज पर दुकान ले ली, आज उन स्थानों पर हम छुड़वा भी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा किराया आता है। तो योजना बनाए 20 साल पुराने जितने ऐसे स्थान, सब मलकियत का अधिकार उनको दे देना चाहिए। सब लोग बड़े खुश हैं इससे। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये मामला पहले भी था, आज भी अभी है। तो इसको भी हम, ताकि हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का एक निश्चित उसकी जानकारी उसको पास होनी चाहिए, क्लियर टाइटल होना चाहिए, किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है। टैक्सेशन के हिसाब से भी हमारा रेवेन्यू उसके कारण से म्यूनिसिपैलिटीज का बहुत बड़ा है। तो ये एक बड़ी योजना हमने चलाई, जिसके लिए एनडीसी, एनओसी ये भी ऑनलाइन कर दिया सब, कि किसी को धक्का ना खाने पड़े। ई वे बिल योजना टैक्सेशन के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हुई है। हमारा जीएसटी लगातार बढ़ रहा है और इसमें भी एक रिकॉर्ड अपने को सबको पता लगी गया होगा कि अमंग बिग स्टेट्स पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन वी आर द फर्स्ट वन। 34,000 के लगभग प्रति व्यक्ति कलेक्शन हमारे यहाँ जीएसटी की होती है और इतना किसी स्टेट में नहीं हो रहा। हमने नए विभागों का गठन किया, जैसे क्रिड का हमने किया, जैसे एमएसएमई का किया, जैसे विदेश सहयोग विभाग किया, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल किया। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए इसका कितना महत्व है। विदेश के साथ सीधा डील करने वाला अगेन हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट, वरना हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सेंटर की है, वही विदेश का डील करती रही है। श्रीमती सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग प्रदेशों से भी सीधा डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें, किसी चीज़ की इंपोर्ट की आवश्यकता है तो विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मैन पावर एम्प्लॉयमेंट इसको भी हम कर सकते हैं। हमने अभी 10,000 लोग विदेशों में काम करने के लिए उनकी ज़रूरत है, उसके लिए विज्ञापन जारी किया HKRN के माध्यम से। उसका ऑर्डर जो है हमारे फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से मिला है। वेब हेरिटेज, भूमि रिकॉर्ड, डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इसको हमने किया है। डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी किसी भी कोने में आवश्यकता पड़ने पर एवरेज 8 मिनट में और अपनी पुलिस की सहायता उसको पहुंच जाती है। 8 मिनट। हालांकि हमने इजराइल में देखा, शहर की बात मैंने वहाँ जो देखी है, तो वहाँ एक एम्बू बाइक नाम से कार्यक्रम का चलता है, तो विद इन 90 सेकेंड्स उनको सर्विस पहुँचती है। कोई आदमी फिसल भी गया और उसने मोबाइल पर ऐप दबा दिया तो विद इन 90 सेकेंड्स एम्बू बाइक वहाँ पर पहुँच जाती है उनको सहायता देने के लिए। और मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा, हमारे कुछ अधिकारी भी साथ गए हुए थे। तो सेवाएं कैसे त्वरित तौर पर पहुंचाना, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूं। किसानों के लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाइन फर्द, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, ई खरीद, ई पेमेंट, इतने सारे विषय कर दिए। हमारा किसान अब ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और अब तो पीठ पर उसको कोई एक टैंकी छोटी डाल करके पंपिंग कर से स्प्रे करता था वो दवाई का, अब वो भी नहीं करनी, उसको ड्रोन के माध्यम से उसको, और ये अवसर मिल रहा है। ये भी ई गवर्नेंस का एक हिस्सा है। ई भूमि पर हम जमीन खरीदते हैं, जो हमारा जमीन की एक्विजिशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, आज भी है वो, लेकिन उसके बावजूद हमने ई भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में किसानों से जो भूमि ली है उसकी कोई समस्या अब आती नहीं है। ई नैम पोर्टल हमने बनाया, ऑटो अपील जिसकी चर्चा हो गई,
खनन ठेकों की ई नीलामी, और एक कार्यक्रम जो भी चल रहा है वो है मिशन कर्मयोगी। अब ये मिशन कर्मयोगी हम सब कर्मचारियों के लिए है। बड़ी संख्या में हिप्पा के माध्यम से कार्यक्रम हो चुके हैं। हम सबको भी उसमें भाग, मैं ये नहीं कह रहा लेना चाहिए, बल्कि लेना है। हम सबको उसमें भाग लेना है, क्योंकि हम आखिर क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका क्या हो, आचरण क्या हो, जीवन में शुद्धता आखिर कर्मचारी अधिकारी के भी उसमें आनी चाहिए। केवल कर्मचारी अधिकारी नहीं, हमने नेताओं के भी ऐसे ट्रेनिंग कैंप करने शुरू किए हुए हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मोदी जी से एक बार किसी एक पत्रकार ने पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब वो बने नहीं थे, 2013 की बात है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा आपके सामने। उनका कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरी बिरादरी, उसकी छवि बड़ी धूमिल है, उस छवि को उज्जवल करना ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हम समझ सकते हैं उनकी बिरादरी का मतलब क्या है। जाति की बात नहीं कही उन्होंने बिरादरी यानी जो नेताओं की बिरादरी है, इन नेताओं की बिरादरी की छवि को धूमिल हुई उसको ठीक करने का काम उन्होंने पकड़ लिया है। बहुत बड़े बड़े निर्णय वो ले जाते हैं, उसका असर बड़े बड़े लोगों पर भी पड़ता है। तो इस देश के समाज के जीवन को यदि शुद्ध करना है तो ये करना पड़ेगा। जो करना है उसके लिए हमने ठाना भी है, और जो ठाना है उसको हमने किया भी है। तो मित्रों, इन सब बातों को करने के लिए अब मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि इतना सब हमने किया, लेकिन करने के लिए दायरा बहुत बड़ा अभी बाकी है, जिसको आज के दिन हमको स्मरण करना चाहिए। सुशासन दिवस केवल एक दिन के लिए हम इकट्ठे हुए ऐसा नहीं है, बल्कि यह संकल्प दिवस होना चाहिए कि आज के दिन हर बार हम विचार करें और वर्ष भर सुशासन के रास्ते पर चलें। एक दिन चल गए और उसके बाद इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं। वर्ष भर हमको उसी हिसाब से चलना है, और उसको चलने के लिए जो हमारे लिए अभी करना शेष है। मैं कभी कभी देखता हूं कोर्ट्स के लोग हैं हमारे, जो डबल एजी यानी एजी ऑफिस है, या जो नीचे प्रोसिक्यूशन के सारे सिस्टम जो मैंने देखे हैं, आज बड़ा देख करके हैरानी होती, पीड़ा होती है कि हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में लिटिगेशंस ये कोर्ट्स में पेंडिंग पड़ी है। प्रश्न होता है कि लिटिगेशन होती क्यों है? या ठीक है, कुछ तो जो संबंधित पार्टीज होती हैं उनके अपने झगड़े होते हैं, उनकी अपनी मानसिकता होती है, उनका अपना स्वार्थ होता है, लालच होता है, नासमझी होती है, इस कारण से भी होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लिटिगेशन भी हैं सरकार जिसमें आ जाती है। एक पक्ष सरकार होता है, एक पक्ष जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है। सरकार की नीतियां, पॉलिसीज ये उसमें आड़े आती हैं। कभी कभी तो हम स्वयं जब उसके रिव्यू करते हैं तो मुझे तो कम से कम लगता है ये बात संबंधित आदमी की ठीक है, लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी उस पर अड़ते हैं, और अड़ने का एक कारण कई बार लगता है डरते हैं कल को कोई बात मेरे ऊपर ना आ जाए। हाई कोर्ट ने को फैसला कर दिया, फैसला सरकार के विरोध में हो गया, विभाग के विरोध में हो गया। हमें लगता बात तो ठीक है, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? अगर हम सुप्रीम कोर्ट में ना गए तो कल को प्रश्न हो जाएगा आपने इसकी अपील क्यों नहीं की, जबकि हम मान रहे हैं कि कोर्ट ने ठीक फैसला किया है। किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी की, मैं उसको नासमझी नहीं कहूंगा, कई बार समझ अलग अलग हो जाती है, उसको व्याख्या करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसके कारण से हमें भी लगता है कि उस अधिकारी ने उस समय फैसला ठीक नहीं किया था। आज अगर कोर्ट ना कहा तो उसको मान जाए, नहीं जी नहीं, अपील तो करनी पड़ेगी। इसमें से बाहर निकलना चाहिए। अपने आप को कन्विंस करो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर लगता है इट इज राइट तो उसके लिए उस प्राइवेट पार्टी के साथ खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। हमको समाज की सेवा करनी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका।
अपना वेस्टेड इंटरेस्ट कोई है